देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो नमित मल्होत्रा और ये यश इंडियन सिनेमा को किस लेवल पे ले जाने वाले ना आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अब ये हो गए हैं सीरियस, अब ये इंडियन कल्चर को और इंडियन सिनेमा को उस लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं जो अभी हॉलीवुड कर रहा है। वो अपनी मूवी हमें इंडिया में दिखाते आ रहा है, तो हम भी अपनी मूवीज को उधर ले जाके क्यों ना दिखाएं। और बोल रहा हूँ टॉक्सिक भी ना कहीं ज्यादा बवाल मचाने वाली है। ना सिर्फ टॉक्सिक की कंट्रोवर्सी ना टॉक्सिक पे इम्पैक्ट करेगी, बल्कि वो रामायण पे भी इम्पैक्ट करने वाली है। वो कैसे, अपन बात करते हैं आगे। और वैसे अब तो नमित मल्होत्रा ने अपना ब्रह्मास्त्र 2 चला दिया है, और जो कॉमिकॉन के अंदर भी इंटरव्यू आया है उसे भी अपन बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशन, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना पाऊँ। अब जहाँ पे नमित मल्होत्रा ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया देवा, और साथ ही में वो टॉक्सिक मूवी के साथ भी जुड़े हुए हैं। टॉक्सिक मूवी के विजुअल्स डी ने ही देख रहा है, हमारे बॉलीवुड का केविन फाइकी मिल चुका है। मगर नमित मल्होत्रा को ना कहीं आईमैक्स के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जिस टाइम पे ये मूवी आ रही है रामायण, और उसी टाइम पे आ रही है गॉडजिला -0। अब आप लोग बोलोगे यार, इंडिया के अंदर लोग इतना कुछ जानते थे ना इस मूवी के बारे में, गॉडजिला उन्होंने पार्ट 1 ही जैसे नहीं देखा, -1 के -0 कहाँ देखेंगे। हम बात इंडिया की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्लोबली। और वो भी जो जापानीज मूवी है वो भी फिल्म बाय आईमैक्स है। यानी अब अच्छी खासी मारामारी होगी इन आईमैक्स थिएटर्स के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे रामायण मूवी रिलीज हो रही है उसी टाइम पे गॉडजिला की मूवी रिलीज हो रही है 6 नवंबर 2026। तो मतलब ग्लोबली आईमैक्स का और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए एक्सपीरियंस की मारामारी होने वाली है। तो यहाँ पे नमित मल्होत्रा को वर्ल्ड वाइडली आईमैक्स में एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि रामायण जो मूवी है, जो यश है और जो नमित है ये पहले लोग हैं सिनेमा कॉन में जाने वाले, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जा चुके हैं। जितना मुझे याद है धूम 3 के टाइम पे भी गए थे शायद, और शायद कल्कि के टाइम पे भी गए थे प्रोजेक्ट के नाम से। और ऐसा नहीं कि वहां पे जाके सिर्फ बात कर ली, नमित ने वहां पे अच्छी खासी जगह बना रखी। वहां पे प्रॉपर पोस्टर देखने को मिलता है अपना रामायण का, वो भी सबसे बड़ा कहना सही बात नहीं कि इसी सेम साइज का हमें वहाँ पे स्पाइडरमैन का भी पोस्टर देखने को मिला। और जहाँ पे इन्होंने पूरा एक रूम इस तरह से बना रखा था कि वहाँ पे रावण की कॉस्ट्यूम, राम जी की और माँ सीता की कॉस्ट्यूम भी वहाँ पे देखने को मिली। वहाँ पे हमें झूला भी देखने को मिला। मतलब वो मूवी के रिलेटेड पॉप्स एलिमेंट्स वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे उन लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में बताने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे सिनेमा कौन है क्या। देखिए सिनेमा कौन ना कॉमिकॉन की तरह नहीं है। कॉमिकॉन होता है हमारे फैंस के लिए, सिनेमा कौन होता है उन बिजनेसमैन के लिए, उन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे बैठे हैं। यानी अगर आपको मूवी को ग्लोबली ले जाना है, अच्छी खासी स्क्रीन को कवर करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो आपको ये अटेंड करना पड़ेगा। प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे मेकर्स या डायरेक्टर्स या स्टोरी टेलर अपना काम, अपनी स्टोरी शोकेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो मूवी है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखे। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी हमारी। तो उसी लेवल को मैच करने के लिए नमित यहाँ पे गए। आप चाहे मानो मत मानो, इंडियन हिस्ट्री के अंदर नमित मल्होत्रा का नाम तो ऐड होने वाला है। अब देखिए जो इंटरव्यू बाहर आया है उससे हमें मोटा मोटी ये पता चलता है कि नमित मल्होत्रा इंडियन सिनेमा को लेकर सीरियस है। उनका कहना है कि लोग अब जो कंटेंट देख रहे हैं थिएटर्स में जाके ओटीटी पे, वो रिपीटेड लग रहे हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। उनको नया मैं दूंगा रामायण से स्टार्ट करके, उनको हमारे कल्चर के रिलेटेड, हमारी हिस्टोरी के रिलेटेड मूवीज बना बना के मैं उनको बताऊंगा। सीरीज भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही में आप अगर भूल रहे हो, जो ये मेडोक का यूनिवर्स है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। हमने कुछ नया देखा यू नहीं देखा, हमें टिपिकली वही हॉरर मूवी नहीं देखने को मिली, हमें टिपिकली वही कॉमेडी देखने को मिली, हमें कुछ नया देखने को मिला। और नमित भी यही चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, और नमित भी यही चाहते हैं जो ग्लोबली लोग अब बोर हो चुके हैं कंटेंट से, वही रिपीटेड देखने को मिल रहा है, अब मैं उनको कुछ नया प्रेजेंट करूँ। और अगर आप इंडिया से हो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ की स्टोरी, यहाँ की कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री कितनी ज्यादा वाइल्ड है, क्योंकि नमित यहाँ पे समझ गए हैं। हम अगर नॉर्मली अपनी स्टोरी को दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें अपना स्केल बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपना प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारी लार्जर देन लाइफ स्टोरीज है उनको हम इसी तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि अवतार, सेम उसी तरह से आप समझ लीजिए कि अपने स्केल को इंक्रीज करके जिस तरह की हमारी स्टोरी है, जिस लेवल को मैच करना चाहती है, वो यहाँ पे नमित मल्होत्रा कर रहे हैं। और इंटरव्यू के अंदर उनके यहाँ पे भी झलकती है बातें कि वो टिपिकली रामायण मूवी नहीं बना रहे हैं जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। ये कुछ अलग दिखाने की ट्राई करेंगे, कि कुछ अलग जोनरा के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हमें किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अब यही जाने, वो तो हमें दिवाली पे देखने को मिलेगा। मगर इतना कह सकते हैं कुछ ना कुछ ये बढ़िया बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसी इंटरव्यू में पूछा गया यश से कि उनका क्या एक्सपीरियंस था रामायण मूवी को लेकर, तो उन्होंने
जिस तरह से बताया कि उन्होंने बोला कि मुझे मूवी करके काफी मजा आया, मुझे नमित के साथ काम करके कुछ डिफरेंट फील हुआ, वो इस कहानी को बिल्कुल एक डिफरेंट नजरिए से दिखाना चाहते हैं। और साथ ही में नमित ने भी कहा था कि वो रावण का लुक यश पे देख सकते हैं, उसके अलावा और वो किसी को इमेजिन नहीं कर सकते। और यश का भी कहना यही था, अगर वो इस मूवी में प्ले करेंगे तो सिर्फ रावण का कैरेक्टर प्ले करेंगे। वहीं उनसे जब पूछा गया कि रणवीर के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है, उन्होंने यहाँ पे हल्का सा स्पॉइलर देते हुए कहा कि मैंने रणवीर के साथ शूट नहीं किया, यानी वो स्क्रीन करते शेयर नजर नहीं आएंगे। बस उन्होंने ये कहा कि रणवीर कपूर बेहतरीन एक्टर है, बस उन्होंने अभी तक के साथ में शूट नहीं किया। तो मतलब पार्ट 1 के अंदर हमें इन दोनों का कोई भी बैटल या फेस ऑफ देखने को नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे उनसे अगली मूवी के बारे में पूछा गया है टॉक्सिक, और टॉक्सिक मूवी वो ग्लोबली ले जाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनली इस मूवी को पुश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कहना यह था कि जिस तरह की आप ये मूवी समझ रहे हो कि टिपिकली गैंगस्टर मूवी होगी, वो ये गली कुची की लड़ाई होगी, उन्होंने कहा नहीं, ये मूवी है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल वर्ड सुन के मेरे तो तोते जग जाते हैं। ये मूवी कहीं लेयर्स पे होने वाली है, यानी आप शरीर से नहीं, आप उम्र से नहीं, आप दिमाग से मेच्योर होने चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। और इस मूवी के साथ कई कंट्रोवर्सी जुड़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने बोला जितना मूवी को आप सिंपल समझ रहे हो उतनी है नहीं, ये कहीं ज्यादा डार्क डीप, और आपने जो सोचा नहीं होगा ना, ये मूवी शायद वहां तक भी गई है। और जैसा मैंने कहा कि टॉक्सिक मूवी को भी इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं, तो इन्होंने ना साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी इस मूवी को शूट किया है। और वैसे भी यश इस मूवी के लेखक भी हैं, तो वो चाहते हैं कि दुनिया कुछ अलग देखे, उनको पता है कि दुनिया क्या देखना चाहती है, मगर कुछ डिफरेंट स्टाइल में। मगर यहाँ पे आप समझ रहे हो यश को अब कितनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जिस तरह से मूवी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है, लोग आवाज उठाएंगे, लोग बोलेंगे बड़ी घटिया मूवी है, इस तरह से सिनेमा को दिखाया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ कई सवाल उठने वाले हैं, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है रामायण मूवी को लेके। और क्या पता कि नमित मल्होत्रा को भी नेगेटिविटी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि वो जिस तरह से रामायण मूवी को लेके चल रहे हैं कि वो रावण के कैरेक्टर को भी कुछ ज्यादा स्क्रीन देंगे, यानी कुछ ज्यादा दिखाएंगे। स्क्रीन देने का ये मतलब नहीं कि वो स्क्रीन पे या पर्दे पे ज्यादा देर तक दिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ उनके जो पीछे का बैक स्टोरी है, रावण की जो कहानी थी कि उसने जो किया वो उसकी मजबूरी या कुछ उसका ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर ना पैदा कर दे रावण को लेके, क्योंकि फिर लोग यहाँ पे भड़क जाएंगे, और यहाँ पे अगर लोग भड़क गए तो उनको यहाँ पे वो जीने नहीं देंगे। और वैसे भी टॉक्सिक मूवी को कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ सकती है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है धीरे धीरे, और हमें देखने को मिल भी रहा है। और कहीं ना कहीं ये दाव पेच कहीं उल्टा ना पड़ जाए, सोच समझ के यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक इमोशनल का देश है। मगर मैं तो चाहता हूँ जैसा चल रहा है अभी सही से चलता रहे, और इसी लेवल पे हमारा इंडियन सिनेमा आगे बढ़ता रहे। वैसे आप मुझे तो आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? वैसे इसके बारे में और बातें करते रहेंगे जब जब इस बारे में कुछ भी आता रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो को।